कि आपके ही जैसे हमारे बिहार के भाजपा के भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय पाटिल लागत बा नेताजी लोग के शायद चुनावी वर्ष भी हो सकता है। आज 3 दिसंबर है तो अधिक से अधिक लोग आवेला। देखिए राजेंद्र बाबू के जिला में 3 दिसंबर के ही याद करेला, ओकरा बाद सब अपना अपना काम में रहेला। देख सकता नहीं मलारपुर महात्मा गांधी के जन्म जो भूमि है पोरबंदर और जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मभूमि है आनंद भवन इलाहाबाद एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है और वहीं राजेंद्र बाबू का जन्म स्थली अपने बधाली पर आंसू बहा रहा है। कारण कौन है, जवाब दे कौन है? सबसे पहले तो आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के श्री चरणों में हम अपनी पुष्पांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करने सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, सभी जिला के वरिष्ठ नेतागण आज राजेंद्र बाबू को याद कर रहे हैं। चूँकि हम सब लोग उनके नाम से गौरवान्वित होते हैं और देश और दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हम उस धरती के हैं जहां से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। और निश्चित रूप से ऐसे महान विभूति के नाम को लेके जब हम गौरवान्वित होते हैं तो हमारा कुछ फर्ज भी उनके प्रति है। और जिस फर्ज को मैं समझता हूँ, आज राजनीति करने का तो दिन नहीं है, ना राजनीति का विषय है, लेकिन जिस फर्ज को आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को निभाना चाहिए था, वह फर्ज और दायित्व तो कांग्रेस पार्टी और उनके साथ चलने वाले लोगों ने नहीं निभाया। बाद के दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी देश के अंदर, तब राजेंद्र बाबू का ये जो पुराना अपना घर है, उस घर का आज जो भी स्वरूप दिख रहा है, इस स्थिति में लाने का काम किया गया। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ की देखरेख हो रही है, लेकिन इस जगह को हम सब लोगों ने आज से 20 साल पहले भी देखा है। उस समय क्या स्थिति थी, और आपका कहना सही है कि यह स्थान जितना गौरवशाली स्थान है, जितना महत्वपूर्ण स्थान है, देश के जो अन्य महान विभूति हुए उनका जो जन्मस्थली है, उसके अनुसार इस जगह को भी सम्मान मिलना चाहिए था। और हम सब लोग लगातार इसको लेके प्रयासरत रहते हैं। हम सब लोगों ने इस बात की घोषणा भी की है कि बिहार में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के आशीर्वाद से बनती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की एक बहुत विशाल मूर्ति, जो देश के कुछ चुनिंदे बड़े ऊंचे मूर्तियों में से होगा, बनाएंगे। चूँकि बिहार का जितना ऊंचा स्थान आज बना है, इस ऊंचे स्थान को बनाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस देश के संविधान को बनाने में, आज़ादी के बाद इस देश को बनाने में। इसलिए हम सब लोग संकल्पित हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हम वो सम्मान देंगे जो पूर्व की सरकारों ने नहीं दिया है। और वर्तमान केंद्र की सरकार लगातार राजेंद्र बाबू की इस धरती को बेहतर बनाने के दिशा में प्रयास कर रही है। इस गांव को आपके पूर्व सांसद के द्वारा गोद लिया गया था, गोद लेने के बावजूद भी यहाँ आने के लिए अच्छा सड़क नहीं है। और आज कोई भी ऐसे राजनीतिक विषयों पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और राजेंद्र बाबू के धरती पर हम सब लोग उनको आज याद करने आए हैं। बस आज ही याद करते हैं सर? नहीं, इस बात को मानिए। नहीं, अभी तो मैं तो 1-1.5 महीना पहले भी आया था। हाँ। मैं तो पिछले 6 महीने में 3 बार यहाँ आया। चुनावी वर्ष चल रहा है। नहीं, इसके पहले भी मैं आते रहा हूँ। इसका मतलब
कि आप मुझे यहाँ तो मिलते नहीं है, यहाँ या मैं आता हूँ तो आपको जानकारी नहीं रहती। नहीं, जानकारी तो नहीं रहती। चुनावी वर्ष चल रहा है ना, चुनावी वर्ष तो 2024 में आएगा ना यार। 2020 में चुनाव बीत गया, तो चुनाव बीतने से और अभी तक के बीच में मैं कम से कम 6-7 बार आया हूँ यहाँ पे। ये सब विषय नहीं है। विषय देखिए, आज का विषय है कि हम सब लोग श्रद्धा के साथ अपने उस महान विभूति को याद करें, उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि निवेदित करें और इस बात का संकल्प लें कि राजेंद्र बाबू का जो जीवन था, देश के लिए जो त्याग, तपस्या, समर्पण था, हर लोगों को वैसा ही त्यागी आज बनना पड़ेगा। तब भारत भारत बनेगा, तब भारत आगे बढ़ेगा। हमको राजेंद्र बाबू के जैसे अपने परिवार की चिंता ना करते हुए देश और समाज की चिंता करनी पड़ेगी। राजेंद्र वो तो बैरिस्टर थे, बहुत कुछ कर सकते थे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन उन्होंने देश और समाज के लिए अपने जीवन को दिया। हम सब लोगों को आज संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन का क्षण क्षण इस देश के लिए और समाज के लिए देंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 3 दिसंबर तो देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के जन्म का दिन है आज, और हम लोग गौरवान्वित हैं, पूरा देश गौरवान्वित है कि ऐसे महान विभूति का जन्मदिन है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और वहाँ के हम लोग हैं। केवल 3 दिसंबर पर ही लोग जीरा देवी में उनके निवास स्थान पे आते हैं, वहाँ पर करते हैं, उपेक्षा के शिकार होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। देखिए, इस कार्यक्रम के लिए, इस काम के लिए हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे मैं तो अपने गहजी जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, प्रमुख के प्रतिनिधि के रूप में हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, मुझे वो दिन याद है कि यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह भी आया करते थे। आज का दिन हम जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत गौरवान्वित का दिन है। आज तो देखिए ना, अभी जिला प्रशासन द्वारा 9 बजे का टाइम फिक्स था कि डीएम साहब आएंगे, सभी पदाधिकारी लालपन गए, 8:30 बजे लोग आ गए। तो एक बड़ी दोषपूर्ण काम है कि सीधे सीधे अनाउंस कर देना कि हम इस समय आएंगे, और सब लोग उस टाइम को पहुँचे, तब तक कार्यक्रम समाप्त हो गया। अच्छी बात है, कोई होगा मजबूरी, लेकिन ये जनता के हित के लिए ठीक नहीं है। जीरादेई के लिए एक गर्व की बात है कि यहाँ का मुखिया होना, यहाँ का प्रमुख होना, यहाँ का विधायक होना अपने आप में गर्व की बात है। और मैं आशा ही नहीं विश्वास करूँगा कि जिस दिन मुझे व्यक्तिगत इस जीरादेई का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, तो आप लोगों का जो आरोप है कि 3 दिसंबर को ही कार्यक्रम होता है, इसको मैं हटाने का और बंद करने का काम करूँगा। 3 दिसंबर ही नहीं लगेगा कि 3 दिसंबर के दिन भारत का कोई बड़ा, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का गृह मंत्री, यथा बिहार का मुख्यमंत्री, कोई ना कोई आएगा। इस मिथ्या को तोड़ दूंगा मैं। लेकिन अब जनता से अपील करूंगा कि आइए, राजनीतिक बातें नहीं हैं, आज एक महान विभूति के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति के प्रति हम लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और दल और जात से ऊपर उठकर हम लोग जीरादेई के विकास के लिए काम करेंगे।